आपका आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। एक बड़ी खबर है, फारूक अब्दुल्ला का एक अहम बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कभी आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आतंकवाद न खत्म हुआ था न होगा। पाकिस्तान से हालात सुधरने तक खत्म नहीं होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खुशखबरी, ओवल टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। बेहद कड़ा मुकाबला चल रहा था और ऐसे में ये जीत समझ लीजिए सीरीज को बराबर पर ला करके इस जीत ने छोड़ा है। बेहद अहम ये जीत, भारत ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है। मोहम्मद सिराज जिन्होंने 5 विकेट झटके और 5 मैचेस की जो सीरीज है वो 2-2 से बराबर पर छूटी है। 2 मैचेस इंग्लैंड ने जीते थे, एक ड्रॉ हुआ था और 1 मैच भारत ने जीता था, जिसके बाद ये अंतिम मुकाबला था। 4 विकेट्स के सामने 35 रन बनाने थे इंग्लैंड की टीम को। आज का मुकाबला बेहद कड़ा रहा और ऐसे में भारत की झोली में शानदार जीत, बेहतरीन गेंदबाजी आप इसे कह सकते हैं, खासकर आखिरी ओवर में देखने को मिली, क्योंकि अब जाहिर तौर पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आखिर में हमारे बॉलर्स ने खूब छकाया और एक के बाद एक विकेट धड़ाधड़ गिरते चले गए। इसी का नतीजा रहा कि ये शानदार जीत भारत को मिली है ओवल टेस्ट में, क्योंकि ओवल अगर इस क्रिकेट ग्राउंड की बात कर लें तो बहुत ज्यादा अच्छा इतिहास नहीं है भारतीय टीम का, और इस लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी जीत है। वैभव भोला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। वैभव, कितनी बड़ी जीत मानेंगे, क्योंकि 4 विकेट थे और मात्र 35 रन बनाने थे? अगर हम बात करें कि कितनी बड़ी जीत आपने पूछा, टेस्ट क्रिकेट की यही बहुत ब्यूटी है। देखिए T20 आ चुका है, ओडीआई क्रिकेट भी खेला जाता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट आज आपको मैं बता दूं कि सबको पता था कि ओवल में सिर्फ आधे पौने घंटे का खेल खेला जाएगा, लेकिन ये जो पूरा ग्राउंड था पूरी तरह से भरा हुआ था और यहां पर मोहम्मद सिराज की आपको पूरी तारीफ करनी होगी। इस पूरी सीरीज में जिस तरह का परफॉर्मेंस मोहम्मद सिराज का रहा है, पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक मोहम्मद सिराज खेले हैं, सबसे ज्यादा ओवर उन्होंने डाले हैं, सबसे ज्यादा जो विकेट्स हैं वो मोहम्मद सिराज के नाम रहे हैं और आपने इंग्लैंड में एक बार फिर सीरीज को 2-2 से बराबर करवाया है। पिछली बार विराट कोहली की कप्तानी में आप सीरीज 2-2 से बराबर करवा के आए थे और इस बार शुभमन गिल की कप्तानी में आपने इंग्लैंड को सीरीज नहीं जीतने दी। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का क्रिकेट इंडियन टीम ने इस पूरी सीरीज में खेला है, लॉर्ड्स टेस्ट मैच जो आप हारे थे वो भी बहुत कम मार्जिन से हारे थे, तो आज आप शायद वहां खड़े होते आप सीरीज जीत जाते, लेकिन सीरीज को 2-2 से बराबर करना, 35 रन इंग्लैंड को ना बनाने देना और उनके 26-27 रन पर ही आखिरी दिन आकर 4 विकेट उड़ाना, अपने आप में ये बताता है कि ये इंडियन टीम एक चमत्कार करके आई है। और ये भी कहूं क्या बोला कि गिल का ये जो लक है वो बड़ा फेवर कर रहा है शायद उन्हें, इस तरीके से भी देखे। सिर्फ कप्तान के लक की बात नहीं करनी होगी, कप्तान के परफॉर्मेंस की बात करनी होगी। हाँ। आपको पूरी टीम के परफॉर्मेंस की बात करनी होगी। केएल राहुल ने बहुत रन बनाए सीरीज में, ऋषभ पंत आखिरी मैच नहीं खेले लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत रन बनाए, आपके यशस्वी जायसवाल का 100 आया, मोहम्मद सिराज ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया, ऊपर से कप्तान ने लगातार इस पूरी सीरीज में 750 से ज्यादा रन बनाए, तो ये अपने आप में बताता है कि इस पूरी टीम का बहुत शानदार एफर्ट रहा है। रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर एज अ बैट्समैन इस पूरी सीरीज में बहुत काम आया है। रविंद्र जडेजा के भी 400 साढ़े 400 से ज्यादा रन है, तो बताते हैं कि आपने पूरी एज अ टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। और आपको ये भूलना नहीं है कि जो टीम है ये ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन इस टीम का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद शमी फिट नहीं थे इसलिए इस दौरे पर नहीं जा पाए, लेकिन इतने बड़े सितारों की गैर मौजूदगी में इंग्लैंड जाना और सीरीज को 2-2 से बराबर करना, यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंग्लैंड को हिंदुस्तान में आखिरी बार कोई टेस्ट सीरीज जीते 12-13 साल हो चुके हैं और आप 2 सीरीज इंग्लैंड में ड्रॉ करवा के आ रहे हो, तो ये अपने आप में अचीवमेंट। और यहां से देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आप टेस्ट सीरीज हारे थे, न्यूजीलैंड ने आपको घर में हराकर 3-0 से मारा था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो टीम है ये भी हार कर आएगी। बहुत लगातार क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आपकी सीरीज के सबसे बड़े हीरो, मुझे लगता है आपको मोहम्मद सिराज का नाम लेना होगा कि जिस अंदाज में मोहम्मद सिराज अकेले लड़े हैं, कृष्णा ने भी अच्छा सपोर्ट दिया, लेकिन जिस तरह से ये आज आखिरी दिन जो 3 विकेट मोहम्मद सिराज के खाते में आए हैं और पूरी तरह से देखिए 5 टेस्ट मैच खेलना, ऑस्ट्रेलिया में भी,
इंग्लैंड में भी एक गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है। आप पहले 2 महीने का आईपीएल खेल के जाते हो। देखिए जसप्रीत बुमराह का एग्जांपल लीजिए। जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट मैच के लिए खुद को अवेलेबल करवाते हैं और ज्यादा मैच नहीं खेल पाते। लेकिन यहां पर यह भी देखना है कि जसप्रीत बुमराह जिस मैच में नहीं खेल रहे हैं वो मैच इंडिया जीत रही है, और 3 टेस्ट मैचेस जो जसप्रीत बुमराह खेले उसमें से इंडियन टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई। तो मतलब ये क्या सिस्टम चल रहा है कि बुमराह आते हैं, इंडिया मैच नहीं जीत पाती, बुमराह बाहर जाते हैं, इंडिया मैच जीत जाती है। ये एक अलग से मतलब इसके ऊपर बात कभी फिर आगे की जा सकती है। लेकिन यहां पर बहुत बड़ी जीत, इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैचेस जीतना। और ये जीत इसलिए भी, क्या विभू मैं ये कहूं, इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि एक प्रेशर होता है। आप उस क्रिकेट ग्राउंड पर खेल रहे हैं जहां पर आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है। 15 मैचेस में देखिए 6 हमने तो गंवाए, मात्र 2 जीते, और उसमें अगर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस, उस प्रेशर के अंदर भारतीय टीम, और वो भी 34 रन बचा ले जाती है, सारे 4 के 4 विकेट्स अगर गंवा देती है इंग्लैंड टीम, तो अपने आप में जीत और ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसलिए देखिए इंडियन टीम ने सीरीज में क्या किया, पहले आप बर्मिंघम में, जब आप कभी भी बर्मिंघम में टेस्ट मैच, बहुत सालों का एक इतिहास था कि आप बर्मिंघम में कभी टेस्ट मैच नहीं जीते, इस बार आपने वो करके दिखाया। ओवल में भी आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड था बहुत खराब था, आप यहां पे हमेशा हारते थे, लेकिन इस बार आपने ओवल को भी जीत लिया। और इंडियन टीम, जो इंडियन टीम एक नई इंडियन टीम बनी है, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज को भूल दें तो हम टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं। विराट कोहली की जब से उन्होंने कप्तानी संभाली थी तब से लेकर फिर रोहित शर्मा कप्तान बने और आज शुभमन गिल आपके कप्तान है, तो आपने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेला है। पिछली 2 सीरीज अगर आप भूल जाएं, उसके अलावा आप रेगुलर अच्छा क्रिकेट खेलते आए हैं और वो देखने को भी मिला। और यहां पर आपको ये देखिए 3 तेज गेंदबाजों के साथ आप मैदान पर थे, जिसमें से आकाशदीप पूरी तरह से फिट नहीं थे, उनके फिटनेस इश्यूज थे और वो ज्यादा कोई गेंदबाजी इस टेस्ट मैच में नहीं कर पाए। तो मोहम्मद सिराज एक इकलौते आपके वॉरियर, साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा का भी मैं कहूंगा बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, कप्तान की बहुत अच्छी कप्तानी, एक अच्छी आपने टीम बनाई। सिलेक्शन का, हालांकि सिलेक्शन और थोड़े बेहतर हो सकते थे, सभी ने लगातार ये कहा कि आपने 8 नंबर तक बल्लेबाजी रखी और आपने गेंदबाज कम रखे, लेकिन अंत में आपको वो नतीजा मिल गया। अंत में आपने इस मैच को जीत लिया। हालांकि ये मैच आप चौथे दिन भी जीत सकते थे, अगर आपने हैरी ब्रूक का कैच मोहम्मद सिराज पकड़ लेते, ये मैच तभी खत्म हो जाता। लेकिन क्रिकेट का खेल है, यहाँ पर हर प्रेडिक्शन फेल हो जाती है, तो ऐसे में धीरे धीरे आगे बढ़ा। और कल जिस तरह से हैरी ब्रूक और आपके जो रूट के बीच में 195 रनों की साझेदारी हुई, वहां पर भी लगा कि मैच पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद ब्रूक का आउट होना, फिर इंग्लैंड का एक कोलैप्स देखने को मिलना, जो रूट भी आउट हो गए, और आज 4 विकेट 26-27 रन पर 4 विकेट लेना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। और यहां पर आपको यह भी देखना है कि इंग्लैंड का जो आखिरी बल्लेबाज थे क्रिस वोक्स, वो जब बैटिंग करने आए तो वैसे वो राइटी बैट्समैन है, लेकिन उनके जो लेफ्ट हैंड पे पूरी तरह से फ्रैक्चर है, प्लास्टर है, तो वो अपने इस पूरे हाथ को अपनी टी शर्ट के अंदर डाल के आए और सिर्फ एक हाथ से वो लेकर आए थे। और बहुत मुश्किल था इंग्लैंड के लिए स्ट्राइक रोटेट करना, और एटकिंसन ने कई बार स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश भी की और आखिर में उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की भी, लेकिन वो जो आखिरी ओवर में आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर वो बोल्ड हो गए, तो बहुत बड़ी जीत है। एक गस एटकिंसन, उनकी बात करना जरूरी हो जाता है विभू, क्योंकि मुझे लगता है केएल राहुल थोड़ा बच गए, क्योंकि एक उन्होंने कैच छोड़ा, अगर वो कैच छोड़ा आखिर तक क्रीज पर बने रहे और खुदा ना खास्ता ये मैच हाथ से निकलता तो फिर केएल राहुल विलन बन जाते इस मैच के। नहीं आशा, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं केएल राहुल को भी एक डाउट देना, बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कैच थी केएल राहुल से थोड़ी आगे गिर गई थी। तो आगे आप स्लिप पे खड़े हैं और स्लिप में ऐसा नहीं हो सकता कि आप एकदम से बहुत आगे कूद कर कैच पकड़ लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल था केएल राहुल के लिए वो कैच पकड़ना। हाँ, ये हम कह सकते हैं हाथ में गेंद आती ड्रॉप कर दे तो एक अलग मुद्दा था, लेकिन केएल राहुल की वो क्लीन कैच नहीं थी, वो आगे टप्पा गेंद का लग गया था और उसके बाद वो केएल राहुल के हाथ में आई। तो योर नेम? My name is Abdul Zafar. क्या कहना चाहेंगे, इंडिया जीत गया? ये बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के चाहने वालों के लिए। 5 दिन से लगातार मैच नीचे ऊपर हो रहा था, कल भी पता नहीं था कि मैच किस मोड़ पर जाएगा, लेकिन आज की जो जीत है ये आने वाले दिनों के इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ी खुशी कारगर साबित होगी। और मैं मुबारकबाद देता हूँ शुभमन गिल को, गौतम गंभीर को। पंत आपके देखिए, ये देखिए क्रिकेट प्रेमियों की खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, ऐतिहासिक जीते। लेकिन भोला, जितनी बड़ी जीत ये भारत के लिए, ये झटका कितना बड़ा इंग्लैंड के लिए? देखिए इंग्लैंड क्रिकेट मैं आपको बताऊं, पिछले 4-5 सालों से उनको हार के ऊपर बहुत ज्यादा उनको दुखी नहीं होते। वो उन्होंने एक नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट स्टार्ट किया है, जो जिसको बेसबॉल वो लोग कहते हैं,
तो और पिछले 3 WTC फाइनल में एक बार भी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। इंडिया ने 2 बार जगह बनाई है, इंग्लैंड हर बार इंग्लैंड में फाइनल होता है, लेकिन आज तक इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं कर पाई है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड की इस क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग बना दिया है, बहुत ज्यादा रोमांचक बना दिया कि जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं। इंग्लैंड की भी तारीफ करनी बनती है, उनके भी जो काफी सारे मेन गेंदबाज थे वो भी शुरुआत में नहीं खेल पाए, एक एक करके वो भी उन्होंने भी आना शुरू किया। तो दोनों टीमों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, दोनों टीमों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और मुझे लगता है कि दोनों ही टीम इस सीरीज की बहुत अच्छी विनर है। इंग्लैंड का भी एक ट्रांजिशन उनका भी गुजर रहा है कि आपके पास बॉलर नहीं थे, बॉलर इंजर्ड थे, तो उन्हीं इंग्लैंड की भी हम कह सकते हैं कि बहुत पुरानी टीम नहीं है। आपके देखिए ब्रॉड रिटायर हो चुके हैं, जेम्स एंडरसन रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे में इंग्लैंड ने भी अच्छा क्रिकेट खेला। इंडियन टीम ने मुझे लगता है थोड़ा उनसे हम कह सकते हैं ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेला, क्योंकि जो तीसरा टेस्ट मैच, जी हाँ चौथा टेस्ट मैच जो आपने ड्रॉ करवाया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लीड्स वाला जो टेस्ट मैच, क्योंकि लीड्स वाला टेस्ट मैच आप हार सकते थे, आप चौथे दिन उस मैच को गंवा सकते थे, लेकिन आपने लीड्स में शानदार परफॉर्मेंस किया, उस मैच को ड्रॉ करवाया और आखिर टेस्ट मैच जीतकर आपने सीरीज को बराबर किया है। तो इंडियन टीम 51% अच्छा क्रिकेट खेली और इंग्लैंड में कह सकता हूं 49% अच्छा क्रिकेट खेली। ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल, इनकी भी बात करना अहम हो जाता है, क्योंकि 164 गेंदों में 118 रन, ये किस तरीके से देखें भारतीय क्रिकेट का भविष्य किस तरीके से, उनमें किस तरीके का नजर आता है यशस्वी की अगर बात करें तो? विभू के बारे में पूछा ना आपने, आवाज मिली आपको? आपने यशस्वी जायसवाल के बारे में पूछा। हाँ जी जी हाँ, यशस्वी जायसवाल देखिए पिछले 3-4 सालों में अगर मैं बात करूं इंडियन टीम की ओपनिंग की एक बहुत मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। पिछले 2-3 साल में जिस तरह से इंडियन टीम ट्रांजिशन फेज में आई, आपने यशस्वी जायसवाल को ओपनर बनाया, चाहे इंडिया में सीरीज हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हो, चाहे इंग्लैंड में सीरीज। इस सीरीज में उन्होंने 2 शतक मारे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने एक बहुत बड़ी पारी खेली थी, वहां पर भी उनके रन आए थे। तो यशस्वी जायसवाल का भी इस टेस्ट मैच में कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है और दूसरी मैच में दूसरी पारी में आके 100 बनाने का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज थे वो बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाए थे। तो वहां पर यशस्वी जायसवाल का जो सैकड़ा है बहुत ऊपर गिना जाएगा और लंदन में ओवल में जाके 100 बनाना, लॉर्ड्स में रन बनाना, ये अपने आप में क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए धीरे धीरे अब इंडियन टीम मुझे लगता है उस एक ट्रांजिशन फेज को पीछे छोड़कर अब जब आगे की आप टेस्ट सीरीज खेलेंगे, जब आप दोबारा विदेश जाएंगे, तो आपको ये टीम और ज्यादा सेटल नजर आएगी, आपको टीम ये और ज्यादा खूंखार नजर आएगी, जो मुझे लगता है कि आगे चल के कई इतिहास भी बना सकती है। और अब आपको ये जो टेस्ट मैच जीता आपने, यहां से आपको ये फायदा होगा कि WTC फाइनल की जो एक रेस रहती है, कि जो टेस्ट मैचेस का वर्ल्ड कप रहता है, आप उसमें बने रहेंगे, आप उसमें काफी ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड को 2 मेरिट पॉइंट्स भी उनके काटे गए हैं स्लो ओवर रेट की वजह से। तो ऐसे में इंडियन टीम को इस सीरीज को 2-2 से बराबर करवाना बहुत ज्यादा फायदा हुआ। टेबल आपके लिए पूरी तरह से खुल गया है और अब अगली सीरीज आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ घर में खेलनी, तो आप वेस्ट इंडीज को हराओगे, ऐसे में आप WTC फाइनल में भी ऊपर आ जाओगे। तो इंडियन टीम मुझे लगता है कि अब इस रिजल्ट से बहुत ज्यादा खुश होगी। अच्छा, एक चीज बताइए विभू, क्योंकि इतना करीब से आप मैच कवर करते हैं, इतना खुद क्रिकेट खेलते हैं, बखूबी से जानते हैं, एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एज अ क्रिकेट प्रेमी समझना चाहती हूँ। मात्र 6 रन वहां तक ले आई, खींचते खींचते इंग्लैंड की टीम लेकर के आई, 6 रन बचे थे और तब आखिरी विकेट गिरा और भारत की झोली में ये मैच आया। लेकिन प्रेशर किस पर ज्यादा होता है, वो टीम जो बल्लेबाजी कर रही होती है या जो बॉलिंग कर रहे होते हैं? क्योंकि एक बॉल पर छक्का लगा, चौका लगा, खेल खत्म। नहीं, देखिए मेरे को लगता है कि ऐसे टाइम पे ना जो बल्लेबाजी की टीम होती है उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 35 रन आपको बनाने थे, आपको 35 रन बनाने हैं और यहां पर इंडियन टीम को 4 अच्छी गेंदें चाहिए थी। तो 4 अच्छी गेंदें और 35 रन बनाने में थोड़ा सा मुझे लगता है एडवांटेज इंडियन टीम के पास भी था। और अच्छी बात यह हुई कि जो टेस्ट मैच चौथे दिन रुक गया ना, 5वें दिन आया, उससे आपके जो गेंदबाज थे, चाहे मोहम्मद सिराज की मैं बात करूं, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करूं, इनको आराम मिल गया, क्योंकि ये लगातार गेंदबाजी करते आ रहे थे। और जब आप आराम से होटल जाते हो, सोकर अगले दिन सुबह उठकर आते हो, आप बहुत फ्रेश फील करते हो। जैसे आप भी अगर एग्जांपल में है कि आप पूरा दिन काम करें और उसके बाद और 1 घंटा काम करवाना, लेकिन कल भी तो शाम में, लेकिन वो शाम में एक प्रेशर तो बन ही गया था इंग्लैंड की टीम पर। अगर वो बारिश नहीं होती और मैच अगर आगे होता, शायद क्या आप ये उम्मीद करते हैं कल ये मुकाबला वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा एडवांटेज इंग्लैंड को ज्यादा होता, क्योंकि आपके जो गेंदबाज थे वो काफी थक चुके थे और आप तेज गेंदबाजों को एक स्पेल में गेंदबाजी करवाते हो। अब ऐसा नहीं कर सकते ना कि 15-20 ओवर एक साथ आप किसी भी तेज गेंदबाज को डलवा देते। तो सिराज और कृष्णा कल ओवर डाल चुके थे, बहुत ज्यादा थके हुए थे,
तो ऐसे में आपको सिराज को जो आराम मिला, कृष्णा को, क्योंकि वहां पर आपको फिर सिराज कृष्णा को आराम देना पड़ता, आकाशदीप आते और आपके पास चौथा कोई तेज गेंदबाज था नहीं, तो शायद इंग्लैंड के लिए इजी हो जाता। देखिए कई बार कहा जाता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और पहले बैड लाइट की वजह से खेल रुका, उसके बाद बारिश की वजह से खेल आगे नहीं बढ़ पाया। मैं आपको बताऊं कि जब कॉल ऑफ करने का डिसीजन लिया गया उसके 10-15 मिनट बाद ही जो स्टेडियम में बैठे हुए लोग थे वो सनग्लासेस पहने हुए नजर आए। बहुत तेज धूप खिल चुकी थी और वो मैच कल हो सकता था, लेकिन कल नहीं हुआ। ऊपर वाले को कुछ अलग ही मंजूर होगा। 5वें दिन मैच हुआ, इंडियन टीम चार्जअप होकर आई, फ्रेश होकर आई, पूरा आराम मिला हुआ था सिराज को। और सिराज के पहले ओवर से मैं आपको बताऊं जो नजर आए, सिराज बहुत खूंखार नजर आए, बहुत ज्यादा मतलब सीम उनकी गेंद बहुत ज्यादा स्विंग हो रही थी, सीम हो रही थी, स्पीड बहुत अच्छी निकल रही थी। तो ऐसे में मुझे लगता है आराम मिलने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अभी मैं एक क्रिकेट कोच हैं विजय दहिया, उनके साथ भी बैठा हुआ था, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि इंडियन टीम जब अब अगले दिन आएगी ना, बहुत फ्रेश होकर आएगी और गेंदबाज आपके पूरे आराम के साथ आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक ब्रेक होना इंडियन टीम के लिए फायदा हुआ। कितना जरूरी था ये मैच जीत, एक जो क्योंकि एक पावर वापस आती है, एक आपका मोराल बूस्ट होता है, ये कितना जरूरी था इस जीत के लिए। भारतीय टीम कितनी ज्यादा मानूं मैं विभू आपके शब्दों में कि एक एनर्जाइज करने के लिए, दोबारा से फ्रंट फुट पर लाने के लिए जरूरी था। सिंपल समझाता हूं, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-1 से अगर आप हारते तो इसका रिजल्ट क्या होता कि आप सिर्फ 1 मैच जीत पाए और इंग्लैंड 3 मैचेस जीत गई। लेकिन एंड में क्या हुआ सीरीज का 2-2 से बराबर, आप भी 2 जीते, इंग्लैंड भी 2 टेस्ट मैच जीती, और कहां जीती? अपने घर में। तो ऐसे में हमेशा कहा जाता है कि अगर आप विदेश में जाके सेना कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर जाकर अगर आप सीरीज को बराबर भी करवा कर आ रहे हैं और 5 मैचों की सीरीज अगर आप बराबर करवा के आ रहे हैं, तो ये अपने आप में इंडियन टीम की एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है आप ये सीरीज जीते हो, आपको टेस्ट मैच जीतकर जो WTC फाइनल में पॉइंट्स मिले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि WTC जब एक साइकिल चलती है 2 साल की, तो फाइनल में जाने का जो आपके लिए प्रोसेस है वो थोड़ा इजी होगा। हारते हैं पॉइंट आपके कम हो जाते हैं, जीतते हैं आपके पॉइंट बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हारते तो आपके 2 पॉइंट कम हो जाते, जीते हैं आप तो 2 पॉइंट बढ़ गए, तो ऐसे में 4 पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया। तो आपको पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई 3-1 से हार से 2-2 की जो बराबर है, ये इंडियन टीम की जीत है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन वो कह रहे थे इससे पहले, गलत साबित हुए हैं कि ये मुझे लगता है कि इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगी, और वो बेहद गलत साबित हुए इस पूरे मैच के दौरान। यानी कि धुरंधरों को भी हमारी भारतीय टीम ने पटखनी दी उनकी सोच को लेकर। नहीं बिल्कुल, चाहे माइकल वॉन की आप बात करें, चाहे नासिर हुसैन की बात करें। अभी मैं एक नासिर हुसैन और दिनेश कार्तिक की कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, जिसमें दिनेश कार्तिक ने जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर थे उन सबको बोल रखा था कि देखो भाई, चौथे दिन उन्होंने सबको बोल दिया था कि मैं आपको सबको इंटरव्यूज दूंगा और उसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूंगा। तो जब अब 5वें दिन के खेल से पहले नासिर हुसैन ने उनसे पूछा था कि क्या अभी भी आप जो वो पॉडकास्ट है फ्री में करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये वक्त बताएगा। तो अब वक्त शायद वही है। अब नासिर हुसैन बेचारे अब थोड़ा डीके के आगे थोड़ा सा शांत नजर आएंगे। माइकल वॉन जो ट्वीट करते हैं वसीम जाफर को टैग करके, शायद वो भी करना बंद कर देंगे। तो आज मुझे लगता है कि इंडियन टीम का अपर हैंड रहा, इंडियन टीम इस एडवांटेज के साथ वापस आएगी कि हाँ भैया अब आपकी एक टेस्ट ODI टीम आपकी सॉर्टेड है, T20 टीम भी आपकी सॉर्टेड है, अब आपकी टेस्ट टीम अच्छी लग रही है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा, अभी भी मुझे लगता है कि तेज गेंदबाजी में आपको और विकल्प तलाश करने की जरूरत है। आखिरी दिन आपने चाहे चौथे दिन की लास्ट की बात करें, 5वें दिन की शुरुआत की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा और सिर्फ मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करते हुए नजर आए। आकाशदीप आपने देखा पूरे टेस्ट मैच में स्ट्रगल किए एज अ बॉलर। जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर बैट से उन्होंने अच्छा किया, लेकिन विकेट वो नहीं ले पाए। तो ऐसे में अब जब अगली बार आप सेना कंट्रीज जाएंगे जहां पर आपको तेज गेंदबाज चाहिए होते, तो वहां पर मुझे लगता है अब गौतम गंभीर को, कोच सेलेक्टर अजीत अगरकर को इस प्लान पे काम करना होगा कि आपकी गेंदबाजी मजबूत होनी चाहिए। और साथ ही 1-2 एरियाज और हैं कि आपको नंबर 3 पर खेलने वाला कोई प्रॉपर बल्लेबाज नहीं मिल पा रहा, और करुण नायर भी चाहे 5 पे आकर खेले वहां फ्लॉप हैं, 6 पे आकर खेले वहां रन नहीं बन रहे। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। बाकी यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छे नजर आए हैं, KL राहुल अच्छे नजर आए हैं, शुभमन गिल अच्छे नजर आए हैं, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर एज अ बैट्समैन बहुत अच्छे नजर आए हैं, मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे नजर आए हैं। बाकी कुछ एरियाज हैं जो मुझे लगता है अब अगली फॉरेन टूर से पहले आप उस पर काम करना चाहोगे। बिल्कुल, पूरी टीम का योगदान जिसके बूते ये ऐतिहासिक जीत भारत की झोली में आई है। शुक्रिया आपका विभू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों।